प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात को नहीं मांग रहा है। आज आप रास्ते पे आए, ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं तेजस्वी जी, हम अलर्ट मोड पे। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार। महागठबंधन ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा डिमांड कर दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले महागठबंधन के तमाम नेताओं ने आरजेडी कार्यालय में सम्मिलित एक पीसी किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। पहले आप मनोज झा का सुनिए, जो राजद के द्वारा बातें कही जा रही है और क्या कुछ मांगे की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पहले आप वो बयान को सुनिए। माहौल में गर्मी है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमारे राज्य चुनावी साल है, तो आगे हो प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा। कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के बीच सवाल है, क्योंकि ऐसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष हैं। मैं और उससे पूर्व एक चीज कहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम के विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए। और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले 2 अलग भूमिका में हों, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे थे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश में मैं भुला गया, हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी को भी मैं नहीं बोलता, हम बोलता। लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में पहल करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हमरा दे दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं, हम। तो उसको वो रहने में ये आग्रह होगा। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल में, कि प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात को नहीं मांग रहा है। बिहार के नक्शे को लेकर औपनिवेशिक शासन काल से हमारी अवस्थिति होगी। विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, आप नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, किसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था, तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा होगा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहां कोर्ट में क्या विरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं तेजस्वी जी, हम अलर्ट मोड पे, टाइमलाइन बताइए।
वुमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आने को रेटोरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी चीज कह करके मैं फिर अपने बाकी साथियों को सौंपूंगा। सब लोग संक्षेप में आपको समझ सकते हैं। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है आर्थिक रूप से, हालांकि बहुत सारी और मसले। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में, और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार से, तमाम आपदा को झेले। प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहते, इसको दुरुस्त करना चाहता है। और हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां गोलियां लहराई गई। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा कि बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है ना पायलट है, और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव का भी अपने अस्तित्व को नहीं देखता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना से सोचता है। इस भय, इस हम को भय और नफरत की आग में मत छोड़िएगा। हम बहुत भुगत चुके हैं, आपसे ये आग्रह होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के साथी राकेश जी से, सब लोग संक्षेप में अपनी। तो आपने सुना, मनोज झा पूछ रहे हैं साफ तौर पे कि जाति आधारित जनगणना की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश में होगा, लेकिन ये कब होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। इसके साथ ही तमाम जो सवाल है ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वो भी किए गए कि सेना का जो आप लोग जो ब्रांडिंग कर रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए, उसे ऐसा क्यों किया जा रहा है। तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे मनोज झा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।